नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे CRRI से जो वैकेंसी आई है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो भर्ती आई है जूनियर असिस्टेंट यानी कि JSC के लिए, और स्टेनोग्राफर के लिए जो भर्ती आई उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कितनी पोस्ट है, क्या फ़ीस रखा गया है, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है, सब कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ पे इनकी वैकेंसियाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, सिलेबस वगैरह के बारे में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपका, ये दिल्ली से है, ठीक है। दिल्ली मथुरा रोड इनका जो ऑफिस है, ठीक है, CRRI का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो आपका 22/3 से ही स्टार्ट है और 21 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 21 अप्रैल लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। अगर हम टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की बात करें, रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम इनका जो है वो मई जून में होने की संभावना है, टेंटेटिव डेट दिया गया है। और जो रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे उनके स्किल टेस्ट की अगर टेंटेटिव बात करें तो जून में है, ठीक है। तो अगर आप रिटन पास करते हैं तो आपको स्किल के लिए बुलाया जाएगा, स्किल जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। और जो मेरिट आपकी बनेगी वो रिटन पे बनेगी, ठीक है। जैसे SSC का होता है, SSC स्टेनोग्राफर का होता है, सेम वही प्रोसेस लगभग है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी रखी गई है 209 वैकेंसी रखी गई, दोनों को मिला के, ठीक है, यानी कि JSC और स्टेनो को मिला के, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो देखिए 177 पोस्ट जो है आपका ये जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। ग्रुप C की वैकेंसी लेवल 2 पे लेवल 2 रहेगा 7 CPC के हिसाब से, ठीक है। बाकी योग्यता की अगर हम बात करें तो इंटर पास होना चाहिए इसमें। अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें मैक्सिमम एज जो रखा गया 18 से 28 साल रखा गया है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कैटेगरी का लाभ जो है लेने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वही आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट बना के रखिए। इसमें नीचे फॉर्मेट दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो भारत सरकार वाला होता है उसी को आपको लगाना होगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो जूनियर स्टेनोग्राफर की 32 वैकेंसियाँ हैं। अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में करते हैं, जिसमें भी आपने सीख रखा हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस फॉर्म भरते समय ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें टेस्ट का माध्यम पूछेगा तो आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने कर रखा होगा उसी को चूज़ करिएगा, ठीक है। बाद में फिर चेंज नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 4 रखा गया 25,500 से 81,100 तक, ठीक है। तो जो SSC का रखा जाता है वही सेम रखा गया है, SSC के इन रूल फॉलो किया है। ड्यूपेटी का जो भी रूल होता है वही रूल यहाँ पे भी लागू हो रहा है। 10+2 योग्यता चाहिए, यानी कि इंटर पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज की बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया, बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसी है इनका, वो भी यहाँ पे दिया गया है। हेडक्वार्टर में कितना है, ठीक है, और RR में कितना है, तो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किस कैटेगरी में, अगर किसी PHOH में है तो उसका भी दिया गया कौन कौन सी कैटेगरी ये लेंगे, ठीक है। एज लिमिट का मैंने बता ही दिया। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इनका फ़ीस जो है वो SSC से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा है। 500 रुपये फ़ीस रखा गया है जनरल OBC EWS के लिए, ठीक है। बाकी वोमेन कैंडिडेट है, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं रखा गया है, ठीक है। SC ST और वोमेन महिला कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखा गया है। और UR OBC और EWS के लिए 500 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो देख लीजिएगा, शायद दोनों का फ़ीस देना पड़ेगा। एक के लिए करते हैं तो एक, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि आपको दोनों में बैठना है, क्योंकि दोनों का पेपर अलग अलग होगा, दोनों की सिलेबस भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एज लिमिट में बता दिया कि आपको बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट होता है वो सब मिलेगा। लास्ट डेट आपका 21/4/2025 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है किसको कितनी छूट दी जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पेपर होगा आपका, सिलेबस की बात करें, अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर में जैसे SSC का आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन GS का और 100 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, तो वहीं सेम पैटर्न यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और 0.25 माइनस मार्किंग होगी, तो इस बात को ध्यान रखिए, गलत क्वेश्चन आप देंगे तो माइनस में रहेंगे, ठीक है। सिलेबस वही सेम रखा गया है जो आपका SSC का होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे देख सकते हैं 50-50 क्वेश्चन के रीजनिंग और जीएस होंगे, 100 क्वेश्चन के इंग्लिश रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको पास करते हैं तो आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, हिंदी में अगर आप देते हैं तो 65 मिनट का समय मिलेगा ट्रांसक्राइब करने के लिए, और इंग्लिश में देते हैं तो 50 मिनट का ट्रांसक्राइब करने के लिए समय दिया जाएगा। 80 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, 10 मिनट का मैटर होगा। ठीक है, बाकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेरिट लिस्ट जो आपका रिटन के पेपर पे ही तैयार किया जाएगा। बाकी मार्किंग वगैरह जो आपका शॉर्ट हैंड में है वो जैसे एसएससी करती है सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी रखा गया है। ठीक है, और वो हम बात करें दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो उनके लिए जो है पहले एक पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसको ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसको जो पास करेगा उसको सेकंड पेपर दिया जाएगा। सेकंड पेपर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद जो जो इनको पास करेगा उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो 35 की स्पीड से देना होगा, और हिंदी में देते हैं तो 30 की स्पीड से देना होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस रखा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। और अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके रखेंगे, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनओसी मिल सके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पेपर रिटन एग्जाम प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिल्ली में होगा। दिल्ली एनसीआर विल बी नोटिफाई। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर होगा आपका दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सब वही हैं, सेम रखा गया है। अभी पिछले दिनों कल मैंने इसका वीडियो बनाया था, एक पुणे महाराष्ट्र का वैकेंसी आई थी सीएसआईआर में, तो उसकी वीडियो बनाया गया था। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आश्वस्त हो लीजिए। और आपका देखिए फीस यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, तो सोच समझ के फीस भरिएगा, और फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुली से भरिएगा, सावधानी के साथ भरिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद फिर उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड ही भरा जाएगा, बाकी कोई मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट आपको बता दूं कि 21/4 है। ठीक है, तो 21/4 के पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, बाद में फिर इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फॉर्म को आप कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है, सब कुछ आपको अपलोड करना है। और भरने सबमिट होने के बाद, फाइनल सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट लेके रख लेना है। फाइनल सबमिट ज़रूर करना है। ठीक है, पेमेंट भी आपका जो है ऑनलाइन मोड ही जो है लिया जाएगा, यानी कि जो फीस है आपका ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप दे सकते हैं। सारा ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, बाकी ये कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, किस फॉर्मेट में इनका सर्टिफिकेट चाहिए, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। वैसे मैंने पहले बता दिया, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं वही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।